नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन अब एक बड़े राजनीतिक मुद्दे में बदलता नजर आ रहा है। छात्रों की मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है, लेकिन अभी तक पूरी तरह इस सहमति नहीं बन पाई है। आंदोलनकारी जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार का यह कहना है कि वह छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी कदम उठा रही हैं। आज होने वाली तीसरे दौर की बैठक पर सभी की नजरें बनी हुई है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह कॉकरोच जनता पार्टी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। इस बैठक को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद ही आंदोलन की आगे की दिशा तय हो सकती है। अगर बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला तो आंदोलनकारी एक बार फिर बड़े प्रदर्शन या संसद मार्च की तैयारी कर सकते हैं। इस पूरे मामले में राजनीति भी ज्यादा तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से हटाया जाना चाहिए। राहुल गांधी का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े इतने बड़े मामले में सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी। उन्होंने साफ कहा कि छात्रों की मांगों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सरकार की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का वो बयान जो आज सभी के सामने देखे आया है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में। मेन चीज जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर not negotiable demands, and this is not me saying it, this is the students of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, pehli demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. Second, आपने साफ तौर से सुना, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की मांग सिर्फ इतनी है कि धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आप दे दीजिए, लेकिन सरकार उस पर पूरी तरह से जवाब नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनकी मांग सुनती हुई भी सरकार नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में देखिए लगातार सवाल उठते हैं कि आखिर ये मामला राजनीति का कितना बड़ा मुद्दा बनता हुआ देश में नजर आ रहा है। इसी में और ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुकी हैं मेरी सहयोगी प्रीति सिंह यादव। प्रीति, देखिए, क्या नीट पेपर लीक का मामला अब शिक्षा सुधार से ज्यादा राजनीति जवाबदेही का मुद्दा बन चुका है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए? देखिए रितिका, बात किया जाए नीट पेपर लीक की, तो पेपर लीक के लिए आंदोलन तो किया जा रहा है। जो छात्र
के लिए आवाज़ उठाने के लिए बात कही जाए तो छात्र अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि सही है। अगर पेपर लीक जैसी स्थिति होती है देश में और इतना बड़ा नीट पेपर लीक जो है देश का मतलब नीट पेपर को बड़े स्तर का पेपर माना जाता है, उसके बावजूद भी इस पेपर में लीक होना काफ़ी बड़े सवाल खड़े करता है और कई लाखों छात्र इस परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। तो अगर पेपर लीक होता है तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में छात्रों को नुकसान होता है, जिसके लिए आवाज़ उठाना सही है। लेकिन बात की जाए राजनीति की तो इस मामले में देखा जाए तो विपक्ष दल जो है लगातार समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें तो इस पर पूरी तरीके से उनकी तरफ से सियासी रोटी सेकने की पूरी कोशिश की जा रही है। इतने दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे थे, 34 दिन से 35 दिन हो चुका है आंदोलन को लेकर, लेकिन राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला था, अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला था। लेकिन जैसे ही आंदोलन ने उग्र रूप लिया, आंदोलन और भी ज्यादा बड़े स्तर पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, कई छात्रों का समर्थन इसे मिला, सोनम वांगचुक जी का समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त है। उसके बाद जब उन्होंने ये देखा कि छात्रों का ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र रूप लेता जा रहा है तो उन्होंने भी अब इस आंदोलन में अपना बयान देना शुरू किया, लगातार छात्रों की तरफ अपना समर्थन का स्टेटमेंट देना शुरू किया। तो ये काफी ज्यादा सवाल खड़ा करता है कि इतने दिनों से पेपर लीक हुआ था, आपने एक भी सवाल नहीं उठाया था, आपने छात्रों को जो है समर्थन में कोई बात नहीं बोली थी, आज अचानक आपको छात्रों की याद कैसे आ गई, इसको लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। वही आपको बता दें कि राहुल गांधी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने ये बोला कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी काफी सवाल उठाए, तो उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पहले उनसे पूछा जा रहा था कि आप सीजेपी आंदोलन में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, तो उस पर उनका कोई जवाब नहीं आ रहा था। इतने सोनम वांगचुक जी ने खुद अपने मंच से ये बोला था कि हमें उम्मीद थी कि राहुल गांधी आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। तो इसको भी लेकर काफी ज्यादा सवाल प्रीति, देखिए सरकार का दावा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई और न्याय कानूनी समाधान है, लेकिन क्या सिर्फ कानून बना देश से छात्रों का भरोसा वापस आ जाएगा? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो छात्रों का भरोसा है पूरी तरह से सरकार पर डगमगाता हुआ तो नजर आया है। कानून बनाने से जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं आ सकता है, क्योंकि कानून पहले भी थे, कई सख्त कानून पहले भी बनाए गए थे, उसके बावजूद भी इतनी भारी मात्रा में कई पेपर लीक हुए। बात नीट की नहीं है, टीईटी का भी पेपर लीक हुआ, एसएससी में भी गड़बड़ी के सवाल खड़े होते हैं। तो लगातार सारी परीक्षाएं जो कराई जा रही है सब में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। क्या बड़े पेपर की बात करें, छोटे स्तर पर जो एग्जाम कराए जा रहे हैं, जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई जा रही है, उसमें भी भारी गड़बड़ी की खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो कानून व्यवस्था तो पहले से ही बनाई गई थी, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो सिर्फ कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा, उस पर उसको सख्ती से लागू करने पर भी सरकार को जोर देना चाहिए और जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन लाने की सरकार को जरूरत है। रितिका, राहुल गांधी और विपक्ष छात्रों के समर्थन में सरकार पर हमलावर है। क्या ये छात्रों के हित की लड़ाई है या फिर राजनीति रोटियां यहाँ सभी पार्टियां सेकती हुई आपको नजर आ रही हैं? कि इतने दिनों से सभी विपक्षी दल शांत थे, उनको लग रहा था कि छात्रों का आंदोलन है कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने उस मुद्दे पर बात नहीं की। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आंदोलन जो है उग्र रूप लेता जा रहा है, आंदोलन बढ़ता हुआ दिखाई दिया, कई छात्रों का समर्थन प्राप्त हुआ, कई सितारे भी अब समर्थन में आ चुके हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि छात्रों के नाम पर अब हम सियासत करते हैं। आप देख सकती हैं कि जंतर मंतर पर राहुल गांधी नहीं गए, छात्रों को अगर उनको समर्थन देना था तो जंतर मंतर पर जाके समर्थन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने विपक्षी दलों के साथ बैठ के प्रधानमंत्री आवास के बाहर अनशन देना जरूरी समझा, क्योंकि पूरा अटेंशन वो खींचना चाहते हैं अपनी तरफ, ये दिखाना चाहते हैं कि छात्रों की बात कांग्रेस कर रही है, छात्रों की बात समाजवादी पार्टी कर रही है, छात्रों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो इसको भी लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। और बात करें इस्तीफे की, तो इस्तीफा देना ही काफी नहीं होता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी के कार्यकाल में इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं, तो इस्तीफा देना चाहिए उनको, ये बात सही है। लेकिन सिर्फ इस्तीफे से ही काम नहीं चलेगा, शिक्षा व्यवस्था में भी काफी परिवर्तन लाना होगा, कई कानून ऐसे लाने होंगे जिससे लोगों में डर हो, जो पेपर लीक करते हैं उनके दिलों में डर हो, कानून का डर हो। आपको बता दें, और ये भी आपको मैं बताना चाहूंगी रितिका कि राहुल गांधी जो है वो लगातार छात्रों की बात कर रहे हैं। अब अचानक उनका कार्यक्रम होना था छात्रों के लिए, नीट पेपर लीक को लेकर लगातार वो कार्यक्रम करने की बात कह रहे थे, लेकिन कार्यक्रम के महज 1 से 2 दिन बाद वो विदेशी दौरे पर चले गए। उस वक्त उनको छात्रों की याद नहीं आई, उस वक्त उनको अपनी यात्रा की याद थी। अब जब उन्होंने देखा कि छात्रों का आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, जंतर मंतर पर अब लाखों लोग जो है जुट रहे हैं, हजारों लोग जुट रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब इसी का फायदा उठाकर अपनी सियासी रोटियां सेक ली जाए। बात करें 2027 के विधानसभा चुनाव की, तो उसके लिए भी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस मुद्दे को अपना हथियार बनाना चाहती है सरकार के घिराव करने के लिए।
जी बिल्कुल प्रीति, अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगी। आप खुद ग्राउंड जीरो पर जंतर मंतर पर गई थी, मैं भी गई थी, तो ऐसे में देखिए वहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की तो मांग हो ही रही है प्रीति, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है एजेंसियों की तरफ से कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो अब हम भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग उठाएंगे। कृतिका, बात करें ग्राउंड जीरो की, तो मैं भी गई थी। वहां पे हमने देखा कि भीड़ तो काफी ज्यादा है, वहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। लेकिन आपको एक बात सुन के काफी हैरानी होगी कि वहां पर छात्रों को ढूंढना काफी मुश्किल है। आप आंदोलन कर रहे हैं छात्रों के नाम पर, पेपर लीक के नाम पर आप आंदोलन कर रहे हैं, छात्र आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचोगे तो वहां पर आपको छात्र बहुत कम दिखाई देंगे, बहुत मुश्किल से आपको छात्र दिखाई देंगे। आपको बता दूं मैं कि 80% से ज्यादा भीड़ वहां पर ऐसे लोगों की दिखाई देगी जो बस वहां पर हुड़दंगी कर रहे हैं। लोग लगातार नारेबाजी लगा रहे हैं, डीजे बजाकर डांस कर रहे हैं। कुछ उनको मतलब नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या हमें परिवर्तन लाना है, उनको इससे मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री ने शिक्षा को लेकर क्या बोला, प्रधानमंत्री ने कौन से कानून लाने की बात की है, या फिर धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या बोला है। उनको इससे किसी चीज से मतलब नहीं है। उनको बस एक ही बात रटा दी गई है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। उसके अलावा आप उनसे कोई भी सवाल पूछेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनको ये भी नहीं पता है कि प्रधानमंत्री क्या कदम उठा रहे हैं, जेपी नड्डा क्या क्या कदम उठा रहे हैं, जो सीजेपी के प्रतिनिधि क्या बोले, सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ जेपी नड्डा की मुलाकात में क्या रिजल्ट्स आए, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको बता दूं रितिका कि जंतर मंतर पर जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे तो वहां पर स्टूडेंट्स की संख्या आपको बहुत ही कम दिखाई देगी। जो छात्र हैं वहां पर आपको बहुत ही कम दिखाई देंगे, और जो हजारों की भीड़ दिख रही है उसको लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो लोग हैं कौन। उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। हम ग्राउंड जीरो पर गए थे, हमें छात्रों से बात करनी थी, हम उस भीड़ में छात्रों को ढूंढ रहे थे। आप सोचिए कि जिस आंदोलन को छात्रों का आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, छात्रों की मांग की बात की जा रही है, जिस आंदोलन के जरिए, उस आंदोलन में हमें छात्रों को ढूंढना पड़ जा रहा है। जी बिल्कुल प्रीति, साफ तौर से देखिए दर्शकों यही दिखाना चाहती है कि अगर आप जंतर मंतर की बात करें तो वहां पे छात्र तो नाम मात्र के हैं, और जो हैं भी उनको रटा दिया गया है कि किस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा मांगना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति आपका इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए साफ तौर से यही दर्शा रहा है कि जंतर मंतर का जो आंदोलन चल रहा है वो सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियां भी यहाँ पे सेकी जा रही है। देखा जाएगा कि आने वाले समय में जंतर मंतर का आंदोलन कितना ज्यादा उग्र और होता हुआ नजर आएगा। तमाम देखिए अभी भी अड़े हुए हैं लोग कि अभी भी हमें भाई इस्तीफा तो चाहिए ही चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। तो देखा जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आखिर उन छात्रों को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, या फिर उनकी जो कामना है वो अधूरी रह पाती है।